मंच पर अपना उत्पादन करें। प्रणाम। हमारे वेद में एक ऋचा है, माता भूमि ही बोलो, पुत्रोहम पृथिव्याः, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि रामायण में और अथर्ववेद में एक साथ ये मंत्र है, ये ऋचा है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो आज भगवान ने अनुग्रह करके इस पवित्र धरती का, इस मातृभूमि का, इस एक धरती पुत्र का, हिमालय पुत्र का, गंगा पुत्र का और हमारे सिद्धों की परंपरा के इस सिद्ध योगी की जन्मभूमि का हमको भी दर्शन का सौभाग्य यहाँ उपलब्ध हो गया। ऐसे इस पंचूर की पवित्र माटी को प्रणाम करते हुए, देखो पूज्य योगी जी महाराज का जरा सा यदि इशारा होता तो यहाँ पर आप जितने उपस्थित हो, इससे कई गुना ज्यादा तो साधु संत महात्मा और हमारे जोगी आ जाते। लेकिन पूज्य महाराज जी इसको वैयक्तिक रूप से कि आप सब इसका आनंद ले सके, इसलिए इसका मुख्य सौभाग्य आपको उपलब्ध कराए, इसलिए आप अपना अभिनंदन कीजिए। हमारे बहुत से साधु संत महात्मा भी, जो पूज्य महाराज जी ने देखा उधर हमारे महापुरुष, अरे बोले महापुरुषों को इधर आमंत्रित करो। तो आज सब हमारे साधु संत महात्मा, इतने महान पुरुष पूज्य योगी जी, जो इनको केवल एक राजपुरुष के रूप में, एक शासक के रूप में देखते हैं, वो इनका व्यक्तित्व पूरा नहीं है। राजधर्म इनके जीवन का एक अंश है, राष्ट्र धर्म इनके जीवन का एक अंश है। जो योग धर्म है, आध्यात्म धर्म है, जिन रिद्धि सिद्धियों की पावनी परंपरा में पूज्य योगी जी महाराज का अवतरण हुआ है, वह युगों युगों से आदि शंकर से चली आ रही परंपरा, और उस आदि शंकर के ही जीवंत विग्रहवान स्वरूप हमारे पूज्य गोरखनाथ गुरु जी महाराज, उस परंपरा के एक महायोगी हैं। तो सौभाग्य मनाओ कि ऐसे योगी का जन्म हमारे इस पुण्य भूमि पर हुआ। और जैसे हमारे श्रद्धेय पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज परमार्थ वाले कह रहे थे कि पूज्य योगी जी महाराज जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना विराट है। हमारे परम आदरणीय ढंग सिंह रावत जी कह रहे थे, हमारे पूज्य सतपाल जी महाराज, ये भी महाराज हमारे संत परंपरा के बहुत बड़े शिखर हैं। इनका भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज जी, आपकी मूछ हमें बहुत अच्छी लगती है, और जिनकी दुनिया में मूछ है उन्हीं की पूछ है। बाकी हम तो योगी है, हम जटिल भी होते, मुंड भी होते। और आपका ये जो है ना उत्तराखंड की टोपी आपके ऊपर बड़ी शोभायमान होती है, और आपका विराट व्यक्तित्व। हमने भी हरिद्वार में आए तो हमारा तो रहने का ही ठिकाना नहीं था, हमने भी अपना पहला शिविर महाराज जी प्रेमनगर आश्रम में लगाया, तो आपने हमको भी आश्रय दिया। ऐसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये तो बाई डिफॉल्ट गृहस्थ में चले गए हैं, हमारे गुणवे के संघ के पुराने स्वयं सेवक है, और अभी भी उसी भाव चेतना में जीते हैं। भरतिया जी को आज भरतरी हरि बना दिया हमारे सिद्धों की परंपरा का। एक बार जोरदार अभिनंदन है भरतिया जी, एक बहुत ही पवित्र आत्मा। मंच के बाईं और भी हमारी विधायिका जी से लेकर के और तमाम हमारे जो है इतने संत महापुरुष महंत, ये तो थोड़े से प्रतीकात्मक रूप से कुछ यहाँ पर महापुरुष आए। सबसे बड़ी बात है, एक सिद्ध स्थान है जहाँ किसी महापुरुष का जन्म होता है, वो साधारण मिट्टी नहीं होती। जैसे पूज्य मुनि जी महाराज जी ने बताया, कोई इस धरती का सौभाग्य और भगवान का एक विधान काम करता उसके पीछे। पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी उसके लिए निमित्त बने, और इस देवस्थान की महिमा पूज्य योगी जी बता रहे थे कि कुछ लोग ये जो पूरा देवस्थान है यहाँ पर, कुछ निर्माण कार्य करने की सोच रहे थे। 2-3 बार जेसीबी लगाई, जेसीबी टूट गई। लोगों को लगा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, नहीं, देवस्थान की गरिमा है। कल पूज्य महाराज श्री 11:30 बजे तक स्वयं यहाँ विराजमान रहे, और जागर
वो हम उपनिषद बड़ा जागर निकल गया हमें। यो जागरतम ऋचः कामयन्ते, वेदों में ही यो जागरतम ऋचः कामयन्ते यो जागरतम सामान्यन्ति यो जागरतमयं सोमाह तवाहमस्मि सख्ये नोक उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो जागर का जो कार्यक्रम है उसमें जो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं उस स्वयं उनका प्रत्यक्ष होता है, और जितना ये दृश्यमान जगत है उससे अनंत गुणा ज्यादा जो अदृश्य जगत है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। और कुछ लोग ये वहम करते हैं कि पूज्य महाराज जी गोरख पीठ के पीठाधीश्वर मात्र हैं, कोई कि एक मुख्यमंत्री मात्र हैं। पूज्य महाराज जी हमारी कोटि कोटि सिद्ध पुरुषों की परंपरा के एक जीवंत विग्रहवान स्वरूप है। इतना बड़ा व्यक्तित्व पूज्य महाराज श्री का, और ऐसे एक सिद्ध पुरुष का, एक महापुरुष का हमारे बीच में होना, उनकी उपस्थिति मात्र, जो कहते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः कालेन फलति तीर्थः सद्यः साधु समागम। किसी ऐसे सिद्ध पुरुष का, ऐसे योगी पुरुष का मात्र आंखों से दर्शन हो जाए, यही हमारे जन्म का सौभाग्य, उससे हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य हम संचय कर लेते हैं। तो ऐसे एक सिद्ध पुरुष का हमारे बीच में होना, उनकी उपस्थिति और उनकी सन्निधि में ये पंचदेव मंदिर की प्रतिष्ठा, यह अपने आप में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो एक बार परम श्रद्धेय पूज्य योगी जी का जोरदार अभिनंदन है उनके तप के लिए, उनकी पुण्याई के लिए, और मातृभूमि के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा है, सहज श्रद्धा है, और एकदम निराभिमानता और अकिंचनता। साधु का जो संकल्प होता है वो जगत के कल्याण के लिए होता है। बाकी तो पूज्य योगी जी महाराज का जैसे पूरे उत्तर प्रदेश को, पूज्य मुनि जी महाराज जी बता रहे थे, उत्तम प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सब प्रश्नों का उत्तर है। उत्तर प्रदेश माने हर प्रश्न का उत्तर है। हमारा सनातन क्या है तो उसका उत्तर उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य योगी जी दे रहे हैं। राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है, हमारी सनातन ऋषियों की विरासत क्या है, उत्तर प्रदेश में हर प्रश्न का उत्तर है। और ये सनातन का गौरव काल है। देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ तो 18-18, 20-20 घंटे आत्मरह मोक्षार्थम जगत हिताय से जो एक योगी, कर्मयोगी, एक जो प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर हैं, और सारे प्रश्नों का उत्तर यहां से हमारे पूज्य योगी जी दे रहे हैं। इनके व्यक्तित्व के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, इनके तप के लिए, इनके पुरुषार्थ के लिए, इनके को जो भगवान ने एक जो दिव्यता दी है वह अपने आप में अप्रतिम है। तो अब हम आज तो यहाँ हम तो ये थे कि आज मंदिर का उद्घाटन है तो हम भी दर्शन के लिए आए। तो अभी दर्शन से पहले क्योंकि उसका जो मुहूर्त है उसका कालखंड था, तो पूज्य योगी जी काम बैठे, तो तब तक अपनी अपनी जो है प्रवचनों की आहुति भी लगा दी जाए। और अब जब मंदिर का उद्घाटन है तो भजन तो बनता है। पूज्य महाराज जी जो है रात से ही जागर जो है वो चल ही रहा है। मेरे दाता के, अब दाता भी बोल सकते हैं और बाबा भी बोल सकते हैं। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में। ओ चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी।
समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में, सब लोगों का खाता। बोले भारत माता की, हमारे पूज्य बाबा जी की। तो आज वो राजस्थान में एक लोकगीत गाते हैं। एक जोगी गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया, राजा जोगी बन जावे। कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। कद पलटी मार जावे। तो आज हमारा समय का भी जो पाला है वो पलटी मार गया और हमारे भाग्य जगा दिया। तो इतना सौभाग्य दे दिया कि इस देवभूमि, ये साक्षात हिमालय देवता है। देखो हमारे जो उपनिषदों में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जैसे हम मनुष्य के रूप में हमारा एक ये सजीव विग्रह है, शरीर के रूप में हम एक जीवात्मा है, ऐसे ये धरती माता, ये हिमालय, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे जितना भी दृश्यमान अस्तित्व है, इनमें भी एक एक नाम रूप आकार में एक एक पिंड में एक एक देवता है। तो ये पूरी धरती एक देवता है। इसलिए हम पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं हम तुम्हारे मंदिर तोड़ देंगे, तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ देंगे। अरे हमारी तो ये धरती माता को इसको तोड़ के दिखाए ना। पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता और सारा पूरा अस्तित्व दिव्यता से आपूरित है। और ऐसी इस देवभूमि का, इस धरती माता रूपी ये जो देवता है, इसका जो सिर है वो हिमालय है। और इस हिमालय के देवता के रूप में आप सब यहाँ पर है। क्या ये देवभूमि ऐसे नहीं कहते। और इसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बाकी प्रारब्ध का वेग बड़ा प्रबल है आपका। हिमालय पर जन्म होना ये कोई साधारण घटना नहीं है। केवल भौतिक संसाधनों को जीवन का सौभाग्य मानने वाले कहीं ना कहीं भूल चूक कर रहे हैं। इस हिमालय की धरती पर जन्म होना ये कई जन्मों का कोई पुण्य है। और उस प्रारब्ध को साथ लेते हुए जो हमारे पूज्य योगी जी की तरफ पुरुषार्थ करता है, वो देश ही नहीं दुनिया के दिनों पर राज करता है। ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है। तो ऐसे एक महायोगी के इस पुण्य धरा पर, उनकी जन्मभूमि पर इतने सुंदर भगवान के दर्शन और एक देवस्थान की, पंचदेव मंदिर की प्रतिष्ठा। और ये खाली पंचूर की बात नहीं, खाली इस एक जिले की बात नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरी देवभूमि के लिए। और ऐसे महापुरुषों का जन्म जो है वो पूरी भारत भूमि की एक शोभा के रूप में होता है। तो हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे महापुरुष की सन्निधि में हमको ये सौभाग्य उपलब्ध प्रभु ने करवाया। और इस देवालय के निमित्त हम इस पवित्र धरा पर आए। कुछ इस गांव के हैं, हमने पूछा गांव में कितने घर हैं, तो बोले 40 घर हैं। और गोई घरों का पुराना मिट्टी की बनी हुई दीवारें, फिर उसके ऊपर पत्थर, और उन सब के बीच में पत्थर मतलब दृढ़ता का प्रतीक है। और ऐसे वज्र जैसा जिनका जीवन है, तपस्वी जीवन, ऐसे योगी जी महाराज का। तो इन पत्थरों के बीच में मृदौनी को समाद हृदय तो फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन असुरों के लिए वज्र के समान।
ऐसे मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि, उसके हमारे जीवंत विग्रहवान स्वरूप पूज्य योगी जी महाराज ने जो ये सौभाग्य उपलब्ध कराए, उसके लिए हम पुनः पूज्य योगी जी महाराज जी को हृदय से प्रणाम करते हैं। हम इनको मात्र एक मैंने कहा एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, हमारी सिद्धों की परंपरा के जीवंत विग्रहवान स्वरूप। और भाई जो है बस ये तो वैयक्तिक बात है कि हम तो उनको गुरु स्थान पर मानते हैं। तो ऐसे एक बार पुनः श्रद्धा पर बोले सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। और एक बात और भी बता देते हैं, गौ माता की रक्षा गोरक्षनाथ पीठ की ओर से ये हो गया, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ये हो। आपका धन्यवाद। और अब हम सभी के लिए योगी आदित्यनाथ जी कृपा मंच पर पधारकर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें।